जिंदगी में फर्क है, वो फैसले फर्क है राजनीति के कारण। आज लोगों के पास कई गांव में मैं देखता हूँ अच्छे कपड़े भी नहीं है, जिंदगी निकल गई पूरी मेहनत करते करते, किसानी करते करते। इन बेईमान सरकार के फैसलों ने तुम्हारे कपड़े तक नहीं बदलने लायक छोड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो रहे हो। अरे तुम कब समझोगे कि तुम गरीब बनाए जा रहे हो? कोई नहीं है, सरकार से कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने पैसे को अपनी तरक्की पे खर्च कराने की लड़ाई जीतनी पड़ेगी। जिस दिन तुम्हें लड़ाई जीत जाओगे, दुनिया की कोई ताकत में गरीब नहीं रख सकती। मेरी बात को याद रखिएगा। आज में मौका है, ये दोनों दल जिनके विषय में हम कह रहे हैं बड़े दल हैं, अगर इनकी सोच छोटी नहीं होती तो बताओ गांव में स्थिति खराब क्यों है? क्यों गांव के गांव कर्ज में चले गए हैं? मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना और निवेदन करने आज के मौके पर खड़ा हूँ। बड़ी मुश्किल से हालात बनते हैं ऐसे, ये दोनों बड़े दल आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति में खड़े हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि दिवाली के लोगों, शायद तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारे वोट की। मैंने कई लोगों पर ये भी दोहराया कि बहुत दिन भोपाल में बैठकर दिवाली के लोगों तुम्हारा भविष्य लिखा गया है और तुम्हारी हालत तुमने अपनी देखी है, गांव में कैसी है। इस बार मौका अच्छा है, अगर तुम सबका आशीर्वाद और सहयोग मिल गया तो दिवाली के लोगों तुम क्या करोगे? भोपाल में कौन रहने वाला, भोपाल की किस्मत लिखने वाले बन सकते हो। भगवान ने चाहा तुम्हारा साथ सहयोग मिला तो तुम लोगों की जिंदगी बदलने के फैसले के काबिल बनोगे। मैंने कहा कि लोगों ने कहा कि तुम्हारी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती, लेकिन मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि तुम निर्णायक हो, तब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तुम्हारा एक एमएलए जीता था, वीर यादव हार गई थी, लेकिन तुम्हारे एक एमएलए ने ही कांग्रेस की सरकार बनाई थी। मैं पत्रकार साथियों को भी याद दिलाता हूँ, याद करो जब सब सरकार किसी को बहुमत नहीं मिला तो सबसे पहला समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दिया। यदि वो समर्थन पत्र पहला नहीं मिलता तो बहुजन समाज पार्टी भी देने वाली नहीं थी, पहले दिन ही सरकार नहीं बनती। और इस बार तो हम 80 जगह लड़ रहे हैं, 15-20 जगह से लड़ रहे हैं कि दोनों दल मिलकर भी कांप रहे हैं। आपको पता है पिछले चुनाव जब हम हारे हैं तो ये दोनों दल मिल जाते हैं, ये देखने में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रत्याशी खड़ा करते हैं, ये बीजेपी से नहीं लड़ते। अभी भी तुम देख रहे थे क्या कर रहे थे, कह रहे थे एक पार्टी कल किसी का नाम चला रहे थे, कोई कह रहा था किसी को बनाना है, किसी यादव को प्रत्याशी बन रही है कांग्रेस की, कोई हमारी बहन को बना रहा था, कोई किसी भाई का नाम ले रहा था। लेकिन जो नाम ले रहे थे वहां जानते हो आप क्यों? वो उनको जिताने के लिए लड़ा रहे थे, वो दीपक यादव को रोकने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कैसे हराए, कैसे रोके समाजवादी पार्टी को, ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कोशिश कर रहे थे उल्टे फंस गए दाव में। अब अरे सारे प्रत्याशी आपके सामने जो घोड़ा क्रीज लगाता है, मैंने कहा कुदरत भी इंसाफ करती है। मैंने लोगों से कहा कि बताओ मेरी कितनी परीक्षा लोगे आप? मैं तो आपके बीच में जिया हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। एक बार फिर मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से, ये बगल वाले लोग अगर सामने पहुंच जाएंगे तो पूरा अच्छा हो जाएगा। थोड़े और ये सरपंच साहब थोड़ा पीछे अब कुछ ही क्षणों में आदरणीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष और छोटी उम्र में बड़े फैसले करने वाले, जिनके फैसलों में आज दुनिया में चर्चा है, देश में चर्चा होती है, समीक्षा होती है, जो बड़े बड़े नेताओं की उम्र में छोटे हैं पर बड़े अपने फैसलों से अपनी जगह दिल और दिमाग में बड़ी बना के रखते हैं। ये कुर्सी वाले थोड़े आगे, किसकाली कुर्सी पीछे वाले थोड़े ऐसे किसका लेके आगे आ जाएंगे और वो लोग यानी आपसे नहीं कर रहे, आपसे नहीं कर रहे, आप बैठो, आपसे नहीं कर रहे और कुछ नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर शासनिक अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत दूर से लोग पैदल आ रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता खोल लो आप, कम से कम आप उसको जिता दे रहे हैं। कोई बीमार पहुंच गया, हम इलाज कराने पहुंच गए, 15 बोतल खून अपना लोगों को दे दिया, और इनका तो घर का बीमार हो जाए उसे खून नहीं दिया दे सकते, वो उन्हें आप जिता रहे हो और हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं तो लोगों से कहता हूँ कुदरत भी कभी कभी परीक्षा लेती है। इसीलिए मैंने रक्षाबंधन के कार्यक्रमों में अपनी बहनों से कहा था कि बहनें तुम घबराना नहीं, कभी जीवन में निराश नहीं होना।
जब तक मैं जिंदा कभी निराश नहीं होना। राजनीति में रहूं ना रहूं, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मुझे वो बात भी याद है जब सरकार ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल में बंद था, लोग डर रहे थे मिलने से, तब मेरी बहनें जो सामने खड़ी है लड़ने चली आई। धरना दे दिया सबने बिना किसी नेता के सहारे, लड़ने पहुंची, डीएम से झगड़ा करने को तैयार हो गई। जेल में आकर जब मुझसे मेरी बहनें मिली और कहने लगी भैया हम बैठेंगे अनशन पर और जब तक नहीं उठेंगे चाहे जान हमारी चली जाए, जब तक तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं अपनी बहनों को मैंने समझाया, युगों से भाई ने बहन की रक्षा की है, आप मुझे इस कलंक का भागीदार नहीं बनाओ। मैं चाहे जेल में मारा भी जाऊं, लेकिन मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि अपनी बहनों को दाव बना के राजनीति करूं। मेरी बहनें मेरी बात सुन रही हैं और सामने भी बैठी भी हैं। मैंने ये इसलिए कहा था कि कहीं ना कहीं कुदरत भी फैसले करती है, झूठी कहानी बनाई गई। मैंने कई मौकों पर कहा ये धरती भगवान राम राजा की है, आप अयोध्या से चलकर आए हैं, पर हमारे यहाँ तो राज भगवान राम राजा के रूप में स्थापित है। देश में दुनिया में एक अनोखा स्थान, अनोखा धाम ओछा है। मैं उनके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि भगवान को साक्षी मानकर भी मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं था। भगवान मेरा साक्षी है मेरी बात का। एक बीजेपी का नेता कहते हैं भगवान को साक्षी मानकर कि मेरा अंशमास दोस्त था, मैंने पहले भी दोहराया, मैं राजनीति छोड़कर कोई दूसरा काम करूंगा। ये दबाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कि मेरा कंसेप्ट था कि मैं सब नेताओं को एक दिन मजबूर कर दूंगा कि गरीब की बेटी की शादी नहीं करोगे तो राजनीति में तुम नहीं रह पाओगे, तुम गरीब का इलाज नहीं करोगे तो तुम राजनीति में नहीं रह पाओगे, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने में सहारा नहीं बनोगे तो तुम राजनीति में नहीं रह पाओगे। लेकिन देखो तो कुदरत ने कितनी परीक्षा ली हमारी, जो नहीं कर रहे हैं वो सफलता पा रहे हैं और हम कर करके मर गए, हम हार जा रहे हैं। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं सोचता हूँ अगर मेरा कंसेप्ट सक्सेसफुल नहीं है तो मैं कोई दूसरा काम करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जीऊंगा, तुम्हारे साथ करूंगा। लोग शिकायत करते हैं, लोगों के पास एक ही बहाना है कि वो बाहर से आए चले गए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ इतने सालों के बाद निवाड़ी में एक अस्पताल नहीं है, थोड़ा सा बुखार बिगड़ जाए आदमी का सीधा झांसी भेज देते हो आप, तब कहाँ भेजते हो? तब आपको नहीं आती शर्म कि लोगों ने तुम्हें 18 साल दे दिए, 10 साल से तुम्हें मेरे हो, तुमने एक अच्छा अस्पताल तक नहीं बना पाए, तुम जिले के नाम पर वोट मांग रहे हो। अगर जिला बना भी है तो अगर 2000 करोड़ रुपए खर्च होना है तो इनका खून पसीने का पैसा इनका ही खर्चों की बिल्डिंग बननी है। अस्पताल जरूरी था। मैंने कहा समाजवादी पार्टी उस सरकार को समर्थन देगी, हम निवाड़ी में ऐसा अस्पताल बनाएंगे, एक दिन झांसी के लोग निवाड़ी इलाज कराने आ जाए, तब मैं मानूंगा मेरी राजनीति में मैंने कुछ करने की कोशिश की है। अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन जन के नेता, जन जन के चहेते आप सबके बीच में कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। उसके पहले मैं चाहता हूं, मैं निवेदन फिर एक बार कर रहा हूं, कुछ लोगों से पीछे बैठ जाए, कुछ लोग ऊपर से उतर कर भी बैठ जाए, कुर्सियां भर जाएंगी थोड़ी सी। मैं एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं, आप इतने दूर से लोगों को चला रहे, स्टेशन से लोग चलते हुए आ रहे हैं, थोड़ी सी राहत दे दें क्योंकि कार्यक्रम पूरे आधे घंटे का है, इसके बाद लोगों को जाना है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, आने वाले हैं, और मैं इसी तरह की बात में आपको इसलिए कर रहा था। किसानों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मैंने कई बार जिक्र भी आपसे किया है। फ्लीट आने वाली है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रण सिंह यादव अमर रहे, रण सिंह यादव अमर रहे, जगेश्वर मिश्रा अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निवाड़ी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अखिलेश